वीडियो की अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करना वाला क्लासेस और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत। डियर स्टूडेंट, देखिए आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें पार्ट फर्स्ट में हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। अब पार्ट सेकंड में असर्टिव सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट में जो रूल बचे थे उन्हीं रूल को पढ़ना है। तो इस वीडियो को देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा कंफर्मेशन हो जाए। देखिए इसका रूल क्या है। इसमें रूल देखना है आपको, प्रोनाउन वाला रूल है जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन चेंज होता है, उसी रूल को बताया गया है। इसमें जो चेंजिंग होता है वो सन के आधार पे होता है। देखिए पहला सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद नो चेंज। इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन के अनुसार, और आपका थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज रहता है। तो इसी को बताया गया है। यही इतनी सी बात ही इस इतना डिटेल में लिखी है। इस डिटेल को देखिए आप। इसमें रूल फर्स्ट में जो वो बोल रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, देखिए पिछले वीडियो में आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच कौन सा पार्ट होता है और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा भाग होता है। देखिए ऐसा आपका जो पार्ट होता है सेंटेंस का, तो सेंटेंस को दो पार्ट में देखते हैं। आपका एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो आपका यहाँ होता है फर्स्ट पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच आपका सेकंड पार्ट में होता है। तो यही आपको ध्यान देना है। रिपोर्टेड स्पीच यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, जैसे रिपोर्टेड स्पीच जो आपका जैसे सेकंड वाला वाक्य दिया है वो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आए, उसमें जैसे आई का आए, मी आए, माई आए, माइन, वी, अवर, अस, बी, अवर, अस, यही सब आपका अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए पर्सन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो वो क्या होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के अनुसार या जेंडर के अनुसार बदलते हैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि आपका जो सेकंड पार्ट वाला सब्जेक्ट है अगर इसमें फर्स्ट पर्सन का यूज हो रहा है तो आपका जो होगा इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके पर्सन के अनुसार चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जैसे आई का यूज हुआ है तो आई आपका चेंज हो जाएगा किसके अनुसार, यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट दिया है, अगर यहाँ पे ही सब्जेक्ट दिया है तो आई की जगह आपका फिर क्या आएगा, ही आएगा। ये बात है। इसके बाद देखिए आप वाक्य से देखिए, पहला वाक्य जैसे लिखा है आपका आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक, आई डू नॉट लाइक दैट बुक। तो इसका देखिए आपका इनडायरेक्ट कैसे बन जाएगा। इनडायरेक्ट बनेगा तो देखिए आपका आई सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया तो आपका दैट लगा, तो आई सेड दैट है। इसके बाद आपका क्या आया, आई डिड नॉट लाइक दैट बुक। तो आई डिड नॉट लाइक हो, आपका डू का यूज हुआ है, आपका डू का यूज होता है प्रेजेंट में, और यहाँ पे आपका आ जाएगा पास्ट, तो क्या हो जाएगा आई डू नॉट लाइक दैट बुक। अब देखिए यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट आई था तो आई के अनुसार अगर आई का चेंज होगा तो आई ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई है तो आई के स्थान पे आई ही आ गया। और देखिए वाक्य जो दूसरा दिया है आपको, देखिए प्रत्येक नियम में 2 या 3 सेंटेंस बताए हैं, इसलिए बताए हैं क्योंकि आपका कंफर्म रहे, आपको कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए हमने 2 या 3 एग्जाम्पल लेके हर रूल में 2 या 3 एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा वाक्य लिखा है यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन। तो इसका क्या बनेगा आपका, इसको देखिए इसमें बनेगा यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा आपका तो दैट लग जाएगा, यू सेड दैट है। इसके बाद देखिए आई का यूज हुआ है यहाँ पे, तो आई के स्थान पे आई नहीं आया, आई के स्थान पे क्या आएगा आपका यू, क्योंकि आपका जो चेंज हो जाता है वो होता है सन के हिसाब से होता है आपका। तो देखिए जो सब्जेक्ट यहाँ पे आप एस के नीचे फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, ये लिख लीजिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए आपका जो यहाँ पे आई आया है तो आई आपका देखिए जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो आई यहाँ पे आया तो आई का देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है यू है आपका, अगर यू सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू ही आ जाएगा, क्योंकि आपका चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान देना है आपको कि चेंज किसका किस में करना है। वो आपको देखिए पिछले वीडियो में हमने वो इंडेक्स भी बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, तो देख लीजिए। तो ये आपका वाक्य बन जाएगा यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन। अब देखिए वर का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है तो आई एम का यूज हुआ था, तो यहाँ पे पास्ट में बनेगा तो आपका वर का यूज हो जाएगा। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 3 क्या है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वांट टू गो टू दिल्ली। तो इसका क्या बनेगा आपका, तो दे सेड दैट, आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे तो डेथ का यूज होगा। इसके बाद बी का यूज हुआ है यहाँ पे, बी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन आता है तो आपका किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है
उसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो आपका बी का यूज हो जाएगा दे, तो इसका हो जाएगा दे सेड दैट दे वांटेड टू गो टू दिल्ली, ये आपका बन जाएगा। अब देखिए हम लोग फर्स्ट पर्सन का देख लिए, इसके बाद हम सेकंड पर्सन वाला देखें रूल। सेकंड पर्सन का क्या रूल है? सेकंड पर्सन का रूल जो होता है आपका, देखिए वही है, आपको एक ही चीज़ याद रखिए, सन। देखिए फर्स्ट पर्सन तो आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, जो आपका फर्स्ट पर्सन में आता है। देखिए फर्स्ट पर्सन जो आएगा आपका, देखिए फर्स्ट पर्सन वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आपका किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अब यही चीज़ दिखना है इसमें। तो यह इसमें कह रहा है रूल कि जो आपका सेकंड पर्सन क्या आता है आपका? यू का यूज होता है सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में यू का यूज होता है, तो यू आपका जो चेंज हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यही देखना है एग्जाम्पल में। पहला एग्जाम्पल लिखा है ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर हैप्पी। तो ये आपका कैसे बनेगा? इसको बनाने का सीधा सिंपल तरीका है, जो आपको पिछले वीडियो में बताए थे तरीका। टेंस का चेंज किस में करना है वो भी आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, तो इसमें आपको सीधा हम बना के बता रहे हैं। इसका हो जाएगा ही टोल्ड मी। अब देखिए यहाँ पे सेड टू का यूज हुआ है, तो अगर आप सेड टू के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ऑब्जेक्ट जब भी आ जाएगा तो आपका सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। ये भी आपको बताया था। जब भी आपका सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आपका चेंज नहीं होता है सेड टू, लेकिन सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो आपका वो बदल जाता है। तो आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का यूज हो जाएगा, दैट। इसके बाद देखिए यहाँ पे आई बाज हैप्पी हो गया। तो आई क्यों हुआ है आप सोचिए? आई इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे यू आया था, और यू आपका जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यू चेंज हो जाएगा मी के हिसाब से। तो मी का देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? आई, तो इससे यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई वाज हैप्पी, यही आपका चेंज हो जाएगा। आपका सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट मी है तो मी ऑब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वाज हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है तो आर के स्थान पे बाज हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है? सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है यू सैड टू हिम कॉमा यू आर वेरी सैड। तो इसका क्या बनेगा आपका? ये आपका सीधा बन जाएगा यू टोल्ड हिम दैट यू वर वेरी सैड, यू वर वेरी सैड। देखिए यहाँ टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यू आपका चेंज हो जाएगा हिम के हिसाब से। तो यू जब हिम के हिसाब से चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ही। तो देखिए ये वाक्य आप सही करके लिख लीजिए, यहाँ मिस टाइप हो जाता है कभी कभी, तो दिक्कत नहीं है। तो आपका ये वाक्य बन जाएगा यू टोल्ड हिम दैट, इसके बाद क्या बन जाएगा? ही वाज वेरी सैड, ये आपका बन जाएगा। तो इसको आप बना लीजिए। ये वाला यहाँ मिसप्रिंट हो गया तो उसकी दिक्कत नहीं है, आप ये वाला बनाइए यू टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी सैड, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिए जो तीसरा वाला, इसलिए हमने एग्जाम्पल आपको 2 या 3 लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा ना। अगर एक ही एग्जाम्पल लेते तो आपका क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए आपने एग्जाम्पल थोड़ा देख लिए हैं। टाइम लगेगा लेकिन आपको कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद से देखिए तीसरा है, तीसरा कह रहा ही सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो इसका क्या बनेगा? इसका भी सेम वही बनेगा जो आपका पहले बना है, ही टोल्ड देम दैट। इसके बाद यू आपका चेंज हो जाएगा देम के हिसाब से, क्योंकि यू है आपका सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट देम आया है तो यहाँ पे हो जाएगा देम का। देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो दे होता है, और दे वाला आपको वीडियो में बताया भी है, पिछले वीडियो में पूरा इंडेक्स दिए थे आपको पढ़ने के लिए, और आपको बताया भी था, समझाया था। तो इसका हो जाएगा ही टोल्ड देम दैट दे वर नॉट डूइंग एनी वर्क। देखिए दे का यूज हुआ क्योंकि आपका यहाँ ऑब्जेक्ट देम है। इसके बाद देखना है रूल 3। तो आपको ये रूल, अभी आपको जो रूल जितने भी बचे हैं वो आप देख लीजिए। इसके बाद हम इंटीग्रेटिव बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें असर्टिव में लंबा वीडियो इसलिए हो जाता है क्योंकि असर्टिव भी पढ़ना है और सारे रूल भी पढ़ना है। इसके बाद इंटीग्रेटिव में कोई रूल नहीं पढ़ना पड़ता, इसलिए आपका ये थोड़ा वीडियो लंबा रहता है, वो पार्ट 2 में डिवाइड रहता है। इसके बाद देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते समय रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच आपको पता चल रहा होगा कि वाक्य सेकंड पार्ट में तोड़ना है, तो रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है आपका सेकंड पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब होता है फर्स्ट पार्ट। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन, अभी हम लोग फर्स्ट पर्सन देखे आई बी, इसके बाद सेकंड पर्सन यू देखे, इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पर्सन ही सी इट हर इट देयर हिम देम, ये सब आपका थर्ड पर्सन में आता है। तो थर्ड पर्सन में आएगा तो देखिए इनका क्या है चेंज करने का रूल। इसका जैसे कि चेंज क्या है, हम बताए थे आपको सन
सन का बताए थे, तो पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड, ये थर्ड, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, अर्थात थर्ड पर्सन में कुछ आएगा तो वो चेंज नहीं होगा, ना सब्जेक्ट से बदलेगा ना ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यही बताया है इसमें। तो देखिए पहला वाक्य, ही सेड हिम, ही सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा ही इज अ पोस्टमैन, तो इसका सीधा बन जाएगा आपका ही सेड दैट ही वाज अ पोस्टमैन। इसमें क्योंकि चेंज नहीं होता है आपका, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता है, इसलिए आपका सीधा हो जाएगा जैसे वाक्य लिखा है। बाकी टेंस का परिवर्तन होता है बस, तो आपका प्रेजेंट आपका पास्ट में बदल जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा और तीसरा वाक्य भी देखें। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि जो आपका देखिए थर्ड पर्सन वाला है तो वही लिखा है, तो पहला वाक्य देख चुके, दूसरा वाक्य देखिए, यू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ही इज नॉट अ गुड गर्ल, वो सॉरी ही नहीं सी, तो यू सेड कॉमा कॉमा सी इज नॉट अ गुड गर्ल, तो इसका आपका क्या बनेगा, इसका आपका बन जाएगा यू सेड दैट, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ है भी नहीं होगा, होता भी तो आपका चेंज नहीं होता क्योंकि आपका थर्ड पर्सन है, तो यू सेड दैट सी वाज नॉट अ गुड गर्ल, ये आपका बन जाएगा। इसके बाद देखना है तीसरा, आलम सेड टू कायदा, आलम सेड टू कायदा कॉमा इनवर्ट कॉमा आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, तो ये आपका क्या बनेगा, ही टोल्ड देम दैट, ही टोल्ड देम दैट, मतलब कि देम का यूज यहाँ पे हुआ कार्य, वो कार्य के लिए हुआ है, तो देखिए ही टोल्ड देम, या आप सीधे कह सकते हैं ही टोल्ड कार्य, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कार्य भी कह सकते हैं, कोई नहीं है, आप देखिए कार्य कर लीजिए क्योंकि कार्य सही है। तो ही टोल्ड कार्य कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पे आपका क्या यूज हो जाएगा, दैट का यूज होगा, तो ही टोल्ड कायदा, या देम आपका नहीं आएगा, कायदा लिख लीजिए, कायदा सही होगा। तो ही टोल्ड कायदा दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प हर, देखिए हर आपका क्यों यूज हुआ, क्योंकि आपका यू आया, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो ऑब्जेक्ट कायदा है, तो ऑब्जेक्ट कायदा है तो आपका क्या है, ये जेंडर हर आएगा, तो ये आपका बन जाएगा सीधा। इसके बाद से देखिए हम लोग अभी पर्सन वाला रूल देख लिए तीनों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सन देखा, सन रूल देखा, फर्स्ट पर्सन एस, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये रूल देखा है हमने, इतने में आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से देखिए जो आगे रूल हैं, आगे क्या रूल हैं आपके, देखिए अब एक जो ये आपके जैसे अपवाद टाइप के रूल होते हैं ना, जैसे कि टाइम वाला, अब आपका बीच में कभी कभी वाक्य बनाएंगे तो आपका टाइम भी उसमें आता है, तो टाइम किस में चेंज होता है, अगर देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है स्थिति की निकटता और दूरी पे कर वाले शब्द, तो देखिए इसमें क्या है, इसको तो आप सीधा एक बार देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है, क्या लिखा है देखिए, एगो का बिफोर चेंज होता है, अगर एगो का ही वाक्य में आ जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको बिफोर कर देना है, कम आ जाएगा तो गो कर देना है, हैंस आ जाएगा तो देंस कर देना है, हेयर आ जाएगा तो देयर कर देना है, जस्ट आ जाएगा तो देन कर देना है, नाउ आ जाएगा तो देन कर देना है, दिस आ जाएगा तो दैट करना है, दी जाएगा तो दोज करना है, दस आएगा तो सो करना है, और टू नाइट आएगा तो दैट नाइट करना है, और टू डे आएगा तो दैट डे करना है, इतना सा आपको देखना है। और देखिए अगर आपका कहीं ये आपका उल्टा आ जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पे दिस आया तो दैट कर देंगे, लेकिन अब दैट आएगा तो क्या करेंगे, तो उसका रूल थोड़ा अलग है, उसको हम बताएंगे अभी। तो आप इन वाक्यों को देखिए, इतने जो शब्द हैं इनको आप नोट कर लीजिए कापी में, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद देखिए आगे का रूल क्या है, आगे का रूल देखेंगे। आगे का रूल जो है, हम टुमारो आएगा तो क्या करेंगे, टुमारो आएगा तो नेक्स्ट डे में बदल देंगे या फॉलोइंग डे में बदल देंगे, कोई भी बदल दीजिए सही माना जाएगा। स्टरडे आएगा तो क्या होगा, प्रीवियस डे बदल सकते हैं, या द डे बिफोर, मतलब कि प्रीवियस स्टरडे आया कल तो एक दिन पहले वही करना है। इसके बाद से अगर देखिए लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर, ये आपका हो जाएगा। तो ये तो आपने पढ़ लिए हैं तो आपको बनते भी होंगे, और बनते होंगे। अब आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो आना चाहिए, और नहीं आता है तो आप देख लीजिए तो आने लगेगा, आज के बाद नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, ये आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टरडे मॉर्निंग, तो आपका वही है, स्टरडे लग गया तो प्रीवियस हो जाएगा, उसका वही नहीं है। अब सीधा वाक्य देखिए, वाक्य देखना है तो वाक्य में क्या लिखा है, पहला वाक्य लिखा है सी सेड टू देम, सी सेड टू देम, सॉरी सी नहीं ही,
ही हो जाएगा। ही सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल लीव यू नाउ, आई विल लीव यू नाउ। तो आपका क्या बनेगा ये देखिए, इसका हो जाएगा आपका ही टोल्ड देम, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा तो ही टोल्ड देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का यूज हो जाएगा। इसके बाद आपका जो आई का यूज हुआ है, आई का देखिए आप फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के हिसाब से। तुरंत आप देखिए, तुरंत SON लिखिए, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा ही टोल्ड देम ही वुड लीव देम देन। अब नाउ आया है आपका तो क्या हो जाएगा देन। और यहाँ पे देखिए यू आया था, यू आपका किसके हिसाब से चेंज होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका देम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद से देखना है आपको दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, दूसरा वाक्य कह रहा है रितेश सेड टू कोमल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन नॉट गो विद योर टिल यू विद यू टिल नेक्स्ट मंडे। तो ये आपका क्या बनेगा, इसमें देखिए एक तो आपका नेक्स्ट आया है तो नेक्स्ट का आपका चेंज हो जाएगा, इसके बाद आई आया है तो आई चेंज हो जाएगा, यू आया है तो यू चेंज हो जाएगा और आपका टेंस चेंज हो जाएगा, इतना चेंज होगा। तो आपका बनेगा वाक्य, देखिए वाक्य बन जाएगा आपका रितेश टोल्ड कोमल, सेड टू के स्थान पर टोल्ड आ गया, रितेश टोल्ड कोमल कॉमा कॉमा के स्थान पर दैट का यूज हो गया तो हो जाएगा दैट ही कुड नॉट गो विद हिम टिल द फॉलोइंग मंडे। देखिए आपका ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोमल अगर लड़का है तो हिम आ जाएगा और अगर लड़की होती तो हर आ जाता है। तो आप इस अपने हिसाब से देखिएगा, एग्जाम में को वैसा कुछ नाम लिखा है तो आप अपने हिसाब से हर भी लगाएंगे या हिम लगाएंगे, क्योंकि कोमल पता ही नहीं, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो आपका नाम के हिसाब से अगर लड़की है तो हर लग जाएगा और लड़का है तो हिम लग जाएगा। इसके बाद देखना है तीसरा वाला वाक्य, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कम हेयर स्टडी, आई कम हेयर स्टडी। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे डैट का यूज हो जाएगा। और इसके बाद आई आया है, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है तो हो जाएगा ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। देखिए आपको ये पता चल रहा होगा हैड का यूज क्यों हो रहा है, हैज का यूज क्यों हो रहा है, बाज का क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपका टेंस के हिसाब से होता है। देखिए आपका ये प्रेजेंट का टेंस था तो ये आपका पास्ट में बनेगा हैड लगा के। तो आपने देखिए ये रूल देख लिया कि नाव का देना और कब क्या करना है। इसके बाद देखना है इसके आगे कुछ वर्ड होते हैं और यदि देखिए दिस हेयर और नाव आदि ऐसी वस्तु या स्थान या समय का संकेत करें जो कहते वक्त सामने उपस्थित हों। अब सामने उपस्थित का मतलब क्या, जैसे कि दो लोग बातचीत कर रहे हैं, ये दो लोग बातचीत कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। तो भाई आप घर के सामने खड़े हैं तो बोल रहे हैं कि तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, या कुछ और भी। तो मतलब अगर सामने वस्तु है तो उसके स्थान पे क्या होता है, चेंज नहीं किया जाता है। वो सेंस के हिसाब से आपको सेंस निकालना पड़ेगा तो ही आप चेक कर पाएंगे। सेंस कैसे निकलेगा, उन हिंदी अर्थ निकाल के देखिए तो उसमें पता चल जाएगा आपको। देखिए जैसे वाक्य में लिखा है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिस इज माई हाउस। देखिए उस ही सेड टू मी तो उसने मुझसे कहा कि दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो देखिए आपको वाक्य समझ में आ रहा होगा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दिस इज माई हाउस, तो उसने संकेत करके कहा। जैसे आप लोग दो दोस्त खड़े हैं तो कोई भी संकेत करके बोल देगा कि यह मेरा है या जो भी है। तो इसका क्या बनेगा आपका, इसका चेंज नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज हाउस। तो देखिए आपका दिस इज नहीं चेंज होगा, बाकी आपका टेंस चेंज होगा, पूरा टेंस चेंज होगा, आपका प्रोनाउन चेंज होगा। यहाँ पे देखिए हिज का यूज हुआ, क्यों हुआ हिज का यूज, क्योंकि यहाँ पे क्या है ही है, ही है तो यहाँ पे हिज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे माई आया था, माई आपका फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो हिज आ जाएगा। ये आपको देखिए। इसके बाद दूसरा वाक्य देखना है द लीडर सेड, द लीडर सेड वो लीडर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका इनडायरेक्ट बनेगा जब तो हो जाएगा द लीडर सेज, द लीडर सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लग जाएगा। द लीडर सेज दैट ही इज ग्लैड टू बी हेयर दिस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे आपका चेंज क्या हुआ, देखिए दिस मॉर्निंग इस सुबह, यहाँ पे दिस मॉर्निंग का दिस मॉर्निंग रहा, दैट मॉर्निंग नहीं हुआ, क्योंकि ये नेता ने कहा
देयर इज ग्लैड टू बी हेयर। तो यहाँ उसने सुबह मॉर्निंग में मिले तो उसी के बारे में बात हुई है, तो आपका वो सामने ही बात हुई थी, इसलिए आपका नहीं चेंज हुआ है। और हेयर का आपका हेयर रहा है, हेयर भी चेंज नहीं हुआ, नहीं तो हेयर का आपका क्या हो जाता, देयर हो जाता है। इसके बाद देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू इट नाउ, आई विल डू इट नाउ। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका भी आपका सिंपल हो जाएगा। ही सेड टू का हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद ही टोल्ड मी दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपका दैट का यूज हुआ, ही वुड डू इट नाउ। तो देखिए ही का यूज हुआ आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, हर बार आपको बता रहेंगे आपका सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है फर्स्ट पर्सन, तो आपका हो जाएगा यू ही वुड डू इट नाउ। इसके बाद देखना है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 देखना है। रूल नंबर 3 में क्या है, दिस या दीज का प्रयोग यदि समय की ओर संकेत के लिए दिया हो, समय के संकेत के लिए दिया हो, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनको दैट या दोज में ही बदलते हैं, पर दिस या दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति होता है। तो ये आपका ठीक है, वो एडजेक्टिव से अपन को मतलब नहीं है, हमको तो सीधा ये देखना है कि दिस का दीज होता है बस। तो इसका देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी आर गोइंग फॉर पार्टी दिस वीक। तो आपका हो जाएगा ही सेड दैट, देखिए यहाँ पे सेड टू का टोल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी नहीं है कोई, तो ही सेड दैट दे वर गोइंग फॉर दैट पार्टी, दिस का क्या करना है आपको, दैट करना है, ये आपको देखना है बस। इसके बाद से देखना अगला वाक्य। अगला वाक्य है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट दिस डेज। ही, सो इसमें हो जाएगा सी सेड, उसने कहा, लड़की है, सी सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट दिस डेज, मैं आजकल क्या है कि परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तो ये बोल रही है लड़की, लड़की ने कहा सी सेड आजकल वह परीक्षा की तैयारी कर रही, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा सी सेड, यहाँ पे लीडर लिखा है सी हो जाएगा, सी होगा, तो क्या हो जाएगा सी सेड दैट ही, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के साथ बदलेगा, तो हो जाएगा सी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट दोज डेज। तो देख लीजिए आप यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट आ जाएगा, और यहाँ पे आपका सी आ जाएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो सी का यूज हो गया। तो इतना आप करेक्शन कर लीजिए। इसके बाद देखना है अगला वाक्य क्या है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव टाइप्ड ऑल दीज इज एसेज। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आपका ही सेड दैट ही हैड टाइप ऑल दीज एसेज, उसने सभी ऐसे टाइप कर दिए हैं। तो ये आपका सीधा बन जाएगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है आपका। देखिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो आपका आया था वैसे ही हुआ है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आल, यहाँ पे दा ऐसे नहीं होगा, क्या होगा दोज ऐसे, दीज का क्या हो जाएगा दोज, क्योंकि आपको आगे बताया था कि किसका किसमें चेंज करना है, तो दीज का दोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए जे आपका जे भी है दूसरा टाइप उसी में, कि ही सेड दैट ही हैड टाइप ऑल दोज ऐसे, दोनों प्रकार से बता दिया आपका, दोनों सही माना जाएगा। अब देखना है कुछ स्पेशल रूल होते हैं, क्या होते हैं वो, देखिए आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं, आपको थोड़ा वीडियो लंबा लग रहा होगा लेकिन लंबा नहीं है, आपको जो रूल हैं आपको सब जितने भी रूल हैं डायरेक्ट आपको सब बताए जाएंगे। आपको वीडियो लंबा लग रहा हो तो आप उससे परेशान ना हो, क्योंकि आपका 35 मिनट 30 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा रूल ज़्यादा है तो आपको डायरेक्ट कर, देखिए आपको अगर परफेक्ट तरीके से सीखना है थोड़ा बहुत रूल जाना पड़ेगा, बिना रूल जाने तो कोई सीख नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को देखते हैं, वीडियो से जाए ना। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में नाउन, देखिए नाउन का क्या होता है जो केस के रूप में यूज हो जाता है, तो केस के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट बना के बना देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं, केस में आएगा तो ऑब्जेक्ट बना के बन जाता है, वो तो सीधा हो जाएगा। हेमंत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आलोक, देखिए अब यहाँ पे क्या है ही सेड कॉमा यहाँ पे लग गया, वो आलोक भी आया, तो इसको कुछ नहीं मानना आपको, इसमें ना कोई दिक्कत है, आपको सीधा समझना कि ये आपका इसी का ऑब्जेक्ट लिखा है, तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है और सीधा इसी को ऑब्जेक्ट मान लेना है, टू लगा के, यहाँ पे टू लगा देना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, और ये समझना कि वाक्य कैसा लिखा है, हेमंत सेड टू अशोक, ये समझना है आपको बस, और बाकी आपको जैसा वाक्य बनता है वैसे ही बनेगा। तो आपका क्या बनेगा वाक्य, आपका बन जाएगा हेमंत टोल्ड अशोक दैट ही वुड गिव हिम अ बुक,
देखिए सेल का शुड होता है और बिल का वुड होता है। तो यहाँ पे देखिए अब ही आया है तो ही के लिए वुड का यूज होगा, शुड का प्रयोग नहीं होता है ही के साथ। तो आपका बिल का यूज होता है तो बिल का यूज होता है तो यहाँ पे वुड हो जाता है। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई सन सेड, देखिए माई सन कॉमन क्या है, माई सन कॉमन कॉमा सेड द फार्मर्स कॉमन कॉमा आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमा का यूज हुआ ना, तो यहाँ पे ये देखना है कि माई सन सेड द ओल्ड फार्मर। तो इसमें क्या है कि ओल्ड फार्मर सेड माई सन, मतलब कि बूढ़े किसान ने अपने बेटे से कहा। इसको ऐसा वाक्य बनाना है। आपका जो कॉमा इनवर्ट कॉमा देखिए माई सन में लगा है ना आपका, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा कब लगता है, तो यहाँ लगता है इस पर। तो आपका ये वाक्य उल्टा लिखा है, क्योंकि ऐसे वाक्य भी आते हैं आपको, ऐसा नहीं कि सीधे वाक्य आएंगे, कुछ उल्टे वाक्य लिख के आते हैं वो सही भी होते हैं। तो इसका आपका सही है द फार्मर सेड टू माई सन, ऐसा ही है आपका सही कदम। तो आपका ये बन कैसे जाएगा, द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम, उसके लिए। तो दीज का आपका दोज हो जाएगा और आपका देम हो जाएगा किसके लिए, क्योंकि उस बच्चे के लिए कर रहा तो यू के स्थान पर देम का यूज हो जाएगा। इसके बाद देखना है क्या है आपका आगे, इन्वर्ट कॉमा के अंदर संबोधन शब्द टर्म्स ऑफ एड्रेस का प्रयोग हो तो इनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, या वही चीज़ इसमें भी लिखा है आपका कि अगर ऑब्जेक्ट वो कॉमा इन्वर्ट कॉमा के अंदर लगा है ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा है तो आपको ऑब्जेक्ट मान के ही लिख देना है उसको, उसमें नहीं है कोई दिक्कत। देखिए आपका कुछ रूल और बचा है, इसके बाद से बस एक पार्ट और है आपका, इसको देख लीजिए। इसमें क्या है, नाटी बॉय कॉमा इन्वर्ट कॉमा सेड हिज मदर। देखिए नाटी बॉय, इसके बाद आपका जो नाटी बॉय है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो आपको इसको ऑब्जेक्ट समझना है। और सेड हिज मदर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सही कदम, हिज मदर सेड नाटी बॉय, ऐसे ही आपका है सही कदम। तो इसको सही कदम में आपको लगा लीजिए, क्योंकि वाक्य उल्टा क्रम में भी लिख के आता है तो आपको सही क्रम में समझ के लगाना है, फिर हल करना है, मतलब हल करने का मतलब उसको इनडायरेक्ट बदलना है। तो आपको हो जाएगा कॉमा इनवर्ट कॉमा फिर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। तो इसका देखिए एड्रेस, मतलब कि जो मदर है, मदर ने उस इशारा की हो, इशारा करते हुए कहा है बच्चे की, एड्रेसिंग हर सन। एड्रेसिंग का देखिए एड्रेसिंग वाले रूल आपको आगे बताएंगे हम, उसका तो दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोई वाक्य हैं जो आ जाते हैं आपके, तो इसका रूल हम आपको बता देंगे आगे। तो इसमें एड्रेस का यूज इसलिए हुआ क्योंकि उसमें माता ने अपने बच्चे की वो इशारा करते हुए समझो कहा कि डांट लगाते हुए कहा, एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय, मतलब कि माँ ने उसको शरारती बच्चे के रूप में संबोधित किया, एड्रेस किया। तो एड्रेसिंग हर सन एज ए नाटी बॉय दैट मदर द मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, आपका ऐसे बन जाएगा। इसके बाद देखना क्या है, सी नंबर देखना है, नीड नॉट इनडायरेक्ट स्पीच में जब खत्म रहता है, इसको आप वैसा ही है, ही सेड टू हिज वाइफ कॉमा आई नीड नॉट गो देयर नाउ। तो इसका आपका क्या है, जो आपका वाक्य लिखा है वैसे ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होता है। जी कुछ वर्ड हैं जो आपको बता दिए, बाकी ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको, क्योंकि ये तो रूल हैं, तो आप भाई बता रहे हैं तो सब बताएंगे हम, हमारा फ़र्ज है बताना, बाकी इनका ज़्यादा यूज नहीं, नीड ही रहता है। इसके बाद आपको देखना अगला डी नंबर क्या है, इन्वर्ट कॉमा के भीतर बेल या यूसी शब्द हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं क्योंकि ये निरर्थक हैं। तो ये ऐसे भी वाक्य कुछ आ जाते हैं, बाकी आपको जो मेन वाक्य हैं वो हमने बता दिए हैं जो जिनका यूज ज़्यादा है, बाकी ये सब आते हैं तो इनको भी देख लीजिए। हेमंत सेड कॉमा बेल अशोक आई शैल गिव यू अ बुक। तो इसका बन जाएगा आपका, हेमंत टोल्ड अशोक दैट ही वुड गिव हिम अ बुक। तो ये आपको बन जाएगा। इन वाक्यों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि वैसे वाक्य देखिए आप क्या चेंज हुआ, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, जो आपका आया था वैसे ही बन गया, इसमें कोई रूल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सब। द मदर सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा यू सी कॉमा आई प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू, तो ये भी आपका वैसे ही बना दिया है। इसके बाद देखना है आपको कुछ और वाक्य में क्या है, जिन शर्त बताने वाले कंडीशन सेंटेंस हैं। तो कंडीशन सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट टेंस का यूज कर देते हैं। जैसे क्या है, जब भी कोई वाक्य में कंडीशन दी रहती है तो उसमें क्या होता है, यूज आप पास्ट का कर दीजिए, बाकी आप वैसे ही वाक्य बनाइए। जैसे कि पहला वाक्य देखना है हमको,
ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ़ माई कॉलेज वाज नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। बोल रहा है कि उसने कहा कि यदि मेरा कॉलेज मतलब मेरा कॉलेज है जो पास में होता तो मैं हमेशा समय पर जाता है, वाक्य बोल रहा है। तो देखिए एक तो उसने क्या कहा कि कॉलेज होता, तो इसमें कंडीशन दी है, अगर कॉलेज है तो जब भी तो कहाँ टाइम पे जाएगा, अगर कॉलेज पास में नहीं है तो क्यों जाएगा टाइम, मतलब कंडीशन है कॉलेज पास होता तो टाइम पे जाता। तो इसका देखिए कंडीशन वाले में क्या बनेगा, ही सेड दैट। देखिए ही सेड दैट, इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि दैट का यूज़ क्यों किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ आया है। इसके बाद हो जाएगा इफ़ हर कॉलेज, माई का यूज हुआ यहाँ पे। इफ़ माई क्या है आपका होता है आपका, देखिए माई आता सब फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन आता है तो आपका देखिए फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे ही का यूज हुआ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज ही हो जाएगा, हिज का यूज होगा, हर नहीं होगा, वहाँ पे हर गलत लिखा है, हिज का यूज करिए आप। ही सेड दैट हिज कॉलेज वाज नियर द हाउस सी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। तो देखिए सी क्यों होगा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कंफर्म नहीं है आपका कि लड़का है कि लड़की। हाँ तो ठीक है, अगर यहाँ पे सी लगा दिए तो यहाँ हल लगा दीजिए, और अगर यहाँ पे ही लगाएंगे तो यहाँ पे हिज लगा दीजिए, दोनों सही है, क्योंकि उसमें कंफर्म नहीं है लड़का है कि लड़की। हाँ जिस बात में कंफर्म नहीं होता है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, चाहे हिज लगाइए चाहे हल लगाइए। इसके बाद देखना है अगला रूल, रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू का प्रयोग होने पर, थैंक यू देखिए अब थैंक यू का प्रयोग हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें देखिए होप फील ये सब लगा देते हैं। डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट क्या है, द पुपिल सेड टू द टीचर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए द पुपिल रिस्पेक्टफुली थैंक्ड, मतलब कि उसने सम्मानपूर्वक धन्यवाद किया द टीचर फॉर हिज हेल्प। पुपिल ने रिस्पेक्टफुली धन्यवाद किया, सम्मानपूर्वक धन्यवाद दिया कि टीचर ने उसकी हेल्प की, तो इसका हो जाएगा। इसके बाद देखना अगला, तो आपको क्या देखना है कि थैंक्ड क्या करना है आपको, थैंक यू के स्थान पे क्या थैंक्ड कर देना है, और इसके बाद होप या फील रिपोर्टिंग बना देना है, तो इसका ठीक है। इसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य क्या है, दूसरा वाक्य है सी सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा आई होप माई मदर विल कम टुमारो। ही सेड कॉमा एंड कॉमा आई होप माई मदर विल कम टुमारो। इसका क्या हो जाएगा, देखिए होप का यूज हुआ, होप का यूज हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, होप्ड, सेकंड फॉर्म के रूप में लगा देते हैं। सी होप्ड दैट, देखिए सी होप दैट माई मदर वुड कम द नेक्स्ट डे। टुमारो का यूज हुआ, टुमारो के स्थान पर क्या आता है आपका नेक्स्ट डे। इस पर बिल का यूज हुआ, बिल का आपका क्या हो जाता है, वुड। देखिए वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद से देखिए इंट्रोगेटिव का जो आपका पार्ट है वो जल्दी ही आपका अपलोड हो जाएगा। चैनल पे बने रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।